तो चलिए कंपटीशन एग्जाम में ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे 2017 में एसएससी के क्वेश्चंस में। तो हमें आकृति दे दिया रहेगा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, आकृति ओपन सेट में है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ABCD ऑप्शन में से कौन सा जो ये ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम दो स्टेप यूज करेंगे। पहला स्टेप हम विपरीत फलक निकालने के लिए सीखेंगे और दूसरा अभी बताऊंगा। तो पहला क्या है, विपरीत फलक निकालना। विपरीत फलक जैसे हम देखेंगे, जैसे प्लस है, प्लस के ऑपोजिट में क्या है, जो क्रॉस दिख रहा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट निकाले, प्लस के ऑपोजिट में ये क्रॉस। सेकंड, जैसे ये वाला जो डार्क सर्कल में दिख रहा है, तो सेकंड ऑपोजिट किसका है, x2 में है, तो ये x2 में हम लिख ले। थर्ड में हम निकालेंगे तो x1 के अपोजिट x2 होगा, ये इसका अपोजिट है x2 के, तो x1 x2 के अपोजिट। इसके बाद ये जो क्रॉस दिख रहा है वो इसका अपोजिट है, जो सर्कल दिख रहा है ये सर्कल। तो हम निकाल लिए सबसे पहला पॉइंट, हम विपरीत फलक निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड पॉइंट, कि दो विपरीत जो फलक होगा, दो विपरीत फलक एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो विपरीत फलक होता है, तो ये जो विपरीत फलक है वो अपोजिट नहीं होंगे, यानी अपोजिट कहने का मतलब है अगल बगल में नहीं होंगे, ठीक है। ये अगल बगल नहीं होते। अब देखेंगे हम अगल बगल, जैसे कि ये विपरीत है, ये अगल बगल नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें। जैसे प्लस, प्लस के ऑपोजिट में जो क्रॉस दिख रहा है, तो कहीं पर देखें जैसे प्लस है, प्लस के ऑपोजिट में क्रॉस है, इसलिए आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखो डार्क सर्कल किसके विपरीत में, x2 के, x2 में यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है, तो ये जो x2 है, ये जो डार्क सर्कल है वो किसके, x2 के, ये वाला जो है वो डार्क सर्कल है और x2 के विपरीत में है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। सेकंड, x1 जो है x2 के विपरीत नहीं होना चाहिए, तो x1 x2, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लस जो है वो सर्कल में नहीं होना चाहिए, तो प्लस जो सर्कल ऐसा कोई दिया ही नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये वाला हमारा आंसर है, क्योंकि ये सर्कल, क्योंकि ए वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि उसमें वो तीनों जो सेट है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी सेपरेट है, अलग अलग है, विपरीत फलक नहीं है अगल बगल में, इसलिए ये जो आंसर है वो ए होगा। 2017 में पूछे गए थे। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमें विपरीत फलक निकालने के लिए सीखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विपरीत फलक निकालना, और दूसरा होता है विपरीत फलक अगल बगल नहीं होगा। दो चीज देखना है बस। अब इसमें हमें बताना है ABCD में कौन सा ऑप्शन है। तो पहली चीज, दो चीज हमें जानना है। सबसे पहले तो विपरीत फलक पहचानने के लिए आना चाहिए, विपरीत फलक कौन सा होता है, और सेकंड क्या आना चाहिए कि दो विपरीत फलक जो होता है वो क्या होगा, अगल बगल नहीं होना चाहिए, है ना, अगल बगल नहीं होना चाहिए, अगल बगल क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिट कितना है, 3 है, 2 के ऑपोजिट कितना है, 4 है ना, ये 2 के, ये 1 के ऑपोजिट 3 हो जाएगा, 2 का ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 है। अब हमें क्या देखना है, सेकेंड, दो विपरीत फलक जो होगा वो अगल बगल नहीं होना चाहिए। 1 3 अगल बगल नहीं होना चाहिए, जैसे 1 3 है तो ये आंसर नहीं होगा। 2 और 4 नहीं होना चाहिए, जैसे 2 4 है तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 4 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 6, तो यहाँ पे देखो 5 6 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम जो रीजनिंग के अंडर आता है और इसे कई बार पूछे गए हैं हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, हमें विपरीत फलक फाइंड आउट करना, विपरीत फलक निकालना। तो विपरीत फलक जैसे 1 के ऑपोजिट क्या है, 4 है, तो 1 के ऑपोजिट 4 है, ये वाला, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे तो 3 है और 3 के ऑपोजिट क्या है, 6 है, तो यहाँ पे सेकेंड है, 3 के अपोजिट क्या है, 6 है, और यहाँ पे 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, और ये 2 के अपोजिट क्या है, 5 है। तो पहला स्टेप हो गया विपरीत फलक निकालना। और सेकेंड स्टेप क्या है कि दो विपरीत फलक एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होते। अब देखेंगे 1 4 अगल बगल में नहीं होना चाहिए। 1 4, जैसे ये 1 4 अगल बगल में है तो ये ऑप्शन राइट, यही मतलब गलत है वो। 3 और 6, तो 3 6 भी यहाँ पे है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 5, यहाँ पे 2 5 है, नहीं है, ठीक है। तो 3 6, यहाँ पे 3 6 है, ये भी रॉन्ग है। 2 5 नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट होगा। अच्छा लगा हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार के क्वेश्चंस हम अच्छे से डिटेल से और सॉल्व करें। चलिए, हमारे पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, इसे एसएससी के 15 16 17। चलिए, हमारे पास अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है। अब इसमें दो घन दे दिए हैं, यानी दो क्यूब दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे 15 16 17 में एसएससी लेवल में और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें हम जो n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है तो उसका हम एक उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है हमारे पास n है। अब हम क्या निकालेंगे, विपरीत यानी ऑपोजिट फेस निकालेंगे, ऑपोजिट फलक। तो n के बाद जैसे x दिख रहा है तो x के ऑपोजिट क्या होगा, y होगा, तो x के ऑपोजिट क्या हुआ, y हो गया। ऐसे ही सेम इसमें n है और n के बाद क्या है, तो z के ऑपोजिट o राइट करेंगे, तो z के ऑपोजिट क्या है, o है। अब हम यहाँ से निकालेंगे x, तो x के अपोजिट क्या हो रहा है, z, और y के अपोजिट क्या हो रहा है, y। और क्वेश्चंस क्या है कि x के विपरीत फलक यानी अपोजिट निकालना है, तो x का विपरीत क्या है, z है। अब इसमें हम देखेंगे कि x का जो भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा आंसर होगा, तो x के अपोजिट ये यहीं से निकल गया z, तो ऑप्शन नंबर जो b होगा वो राइट होगा। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो 2 सेकेंड में बन जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछते हैं रीजनिंग के अंडर। अब हमारे पास क्या है, 3 घन है ना, ये बी सी 3 घन है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें टी है, x1 और x2 की वैल्यू निकालना है, ये x1 और ये x2 है, तो हमें निकालना है कि एबीसीडी में कौन सा है। कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ जिसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम जैसे r है और यहाँ पर भी r है, तो r को हम मान लो हम कॉमन ले लेते हैं, तो r चलो हमारे लिए क्या है, एक कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। तो r के ऑपोजिट हम निकाल लेंगे, तो r के ऑपोजिट क्या होगा, जैसे r के बाद क्या है, p और q है, तो r में क्या आता है, p है और ये क्या है, एक q है। और यहाँ पे r को देखा जाए तो t है और क्या है, u है, तो एक जो है t भी है और क्या है हमारे पास u है। तो जाहिर सी बात है जो नहीं होगा यानी p, q, t और u तीनों को, चारों को छोड़ करके जो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, r के विपरीत यानी ऑपोजिट होगा। तो r के ऑपोजिट क्या होगा, s होगा, क्योंकि यहाँ पे p, q, t, u तो हो गया, r में है, तो r के ऑपोजिट क्या निकल रहा है, s निकल गया। अब यहाँ पे r के अपोजिट s है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ये q है, r के बाद क्या आ रहा है, q आ रहा है, तो r के अपोजिट जैसे s है, तो q के अपोजिट क्या हो जाएगा, u होगा, तो q के अपोजिट क्या होगा, u होगा। और इसके बाद जैसे p है, तो p के अपोजिट क्या होगा, तो p के अपोजिट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। जो ऑप्शन नहीं रहता है वो वाला होता है, तो p के अपोजिट ये t हो जाएगा, या इसी को देख कर हम निकाल सकते हैं। p के अपोजिट क्या होगा, t होगा। अब हमें ये निकालेंगे कि p के अपोजिट, अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे, अब यहाँ पास तो t ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि x1 और x2 में क्या होगा। अब हम जान चुके हैं कि p जो है वो t के अपोजिट क्या है, p है, तो ये मान के चलो कि t के अगल बगल में p होगा ही नहीं। कहने का मतलब है कि x1 और x2 में p नहीं होगा, तो जहां जहां पे यहाँ पे p और यहाँ पे p नहीं हो सकता, इसका मतलब यह है कि p को छोड़ करके कोई दूसरा नंबर हो। अब ऑप्शन में आते हैं UP है, तो यहाँ पे p आ गया, मतलब ये नहीं होगा। QR है, यहाँ पे नहीं है, तो ये हो सकता है। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे p है, ये भी नहीं होगा, ये भी p है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा, हमारा राइट होगा। तो B में क्या है, यहाँ पे Q होगा और यहाँ पे क्या होगा, R होगा, तो ऑप्शन नंबर B। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर देते हैं तो बस हमें पहले कॉमन फाइंड करना है, कॉमन निकालने के बाद जिसका अपोजिट निकालना है, फिर आंसर जो है वो निकल जाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बैक टू बैक सॉल्व करेंगे सीक्वेंस में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।